एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं यूनिट 2 के बारे में। क्या चीज? यूनिट 2 के बारे में। यूनिट 2 के अंदर क्या है? चैप्टर 2 है। क्या चीज? पॉलिनोमियल्स। क्लास 10th के लिए, क्लास 9th वाले भी आप देख सकते हो, बेसिक चीजें हैं। अब यहां बता रहे हैं कि इस सेशन में, आज का मेनली इस सेशन में टारगेट क्या रहेगा? वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर मान लो आपको दिया है एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, अगर यहां से x का वैल्यू अगर माइनस का 2 दे दिया जाए तो क्या आप इस पोली का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे ही करके हम धीरे धीरे क्या करेंगे कि बहुत छोटे छोटे वीडियोस, जैसे 10 मिनट 20 मिनट का वीडियोस बना के एक एक टॉपिक को इजीली समझते चले जाएंगे। राइट। तो क्या है आज का वैल्यू? आज का टॉपिक क्या है? वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स। मींस पोलिनोमियल्स का वैल्यू निकालना सीखेंगे। राइट। आ जाइए। तो सबसे पहले दिमाग में ये चलता होगा कि भाई डेफिनेशन देख लेते हैं कि कैसा है डेफिनेशन वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। और परेशान मत होइएगा कि ऐसा आपको गेस करना पड़ेगा, ये करने पड़ेगा। सारा चीज तरीका बता देंगे, आप निकालना सीख जाओगे। ठीक है। चाहे वो सिंगल कोई भी पोलिनोमियल दिया हो, अगर वैल्यू मालूम है तो आप निकाल देंगे। राइट। अब देखिएगा जरा, किसी भी चीज को शुरू करने से पहले उसका डेफिनेशन थोड़ा समझ लेना जरूरी होता है। तो आप कहेंगे कि डेफिनेशन में क्या है? यहां पे देखिएगा जरा, लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल px। देखो जरा, द वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल px एट x इक्वल टू अल्फा। यहां पे देखिए, मान लो कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है px। आप घबराइएगा मत कि ये x क्या है, ये p क्या है, ये r क्या है। ईच एंड एवरीथिंग बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, दिमाग में पूरा बात छप जाएगी। आज के बाद से कभी भी शक नहीं होगा कि ये m क्या है, q क्या है। राइट। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब यहां पे गए थे कि वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल px एट x इक्वल टू 0 इज obtained बाय पुटिंग x इक्वल टू अल्फा। x इक्वल टू अल्फा इन px। क्या चीज? px क्या है? एक पोलिनोमियल है। राइट। फंक्शन है। इट इज डिनोटेड बाय p ऑफ अल्फा। आप कहेंगे कि अच्छा ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो आप कहिएगा कि भाई p इन x, p ऑफ x। क्या चीज? p इन x या p ऑफ x? क्या कहोगे? मतलब p x इक्वल टू x माइनस 4 दिया है तो बोला जा रहा है कि भाई इसका क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है। तो हम कहते हैं कि आप अपने से दिमाग चलाइए कि हमको इस पोली को 0 करना है तो x के जगह पे क्या रखना होगा। आप कहेंगे कि अच्छा, यहां पे x का जगह पे अगर मान लो हम 4 रख देते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा? p ऑफ 4 इक्वल टू x का जगह पे क्या डाले हैं? 4 डाले हैं। ये माइनस का 4 पहले से है, ये कट के कितना हो जाएगा? 0। अब ये 0 कब आया? आप कहेंगे कि हम जब p ऑफ 4 इक्वल टू क्या रखें? 0। ये 0 कब आया? जब x के जगह पे आपने क्या रखा? 4 रखेगा। दिमाग से गेस किया। लेकिन आप कहोगे कि भैया अगर ये तो समझो कि ये छोटा है तो निकाल दिए, गेस कर दिए कि -4 रखेंगे, 4 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। लेकिन अगर बड़ा इक्वेशन रहेगा तब कैसे गेस करेंगे या कितना टाइम लगेगा? तो उसके लिए पेशेंस रखिए। आप कहेंगे कि अभी बोले थे कि ये p क्या है, ये r क्या है, m क्या है, q ऑफ x क्या है। हम बता देते हैं कि आपके दोस्त बहुत सारे होंगे। मान लो कोई आपका दोस्त पप्पू है, कोई राकेश है, कोई रमेश है, कोई कुतुब, अरे कोई जगह का नाम कुतुब मीनार है, ये कोई महेश है। तो आप कहेंगे कि अच्छा m, यहां पे m p ऑफ x। अब आप कहेंगे कि वही p को, पप्पू को p से डिनोट कर दिए। ये x क्या है? x बता रहा है कि जो भी पोलिनोमियल यूज किया गया है उसमें वेरिएबल क्या यूज किया गया है? x। आप कहेंगे कि यहां पे y भी हो सकता है, y माइनस 4, तो यहां पे y रहेगा। अगर मान लो हम लिख दे यहां पर p ऑफ y इक्वल टू y माइनस 4, तो आप कहेंगे कि भाई यहां पोलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज किया गया है उसका नाम क्या है? y है। अब यहां पे z भी हो सकता है तो आप कहेंगे कि z माइनस 4। समझ गए? मोटा मोटी बात समझ गए कि कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना। अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन है कि भैया अगर मान लो बड़ा इक्वेशन रहेगा तो कितना, कब तक सोचेंगे कि यहां पे x के जगह पे क्या रखे कि ये पोली का वैल्यू 0 हो जाए, x का जगह पे क्या रखें कि ये 0 हो जाए। तो उसके लिए एक सिंपल तरीका है। आ जाइए। हम कहते हैं कि जो भी ये वाला rx दिया है ना, r ऑफ x दिया ना, तो इसका प्लेस पे 0 रखिए, आपको x का वैल्यू पता चल जाएगा। आप कहेंगे कि x प्लस 4
आगे बढ़ाएंगे, x प्लस 4 है, प्लस में 4 है, इधर आएगा तो माइनस का 4, यानी x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 4। आप कहेंगे कि अगर देखो जरा कहने का मतलब कि x का वैल्यू अगर -4 अगर इस इक्वेशन में डाल दोगे ना तो ये पोली का वैल्यू 0 हो जाएगा। देखो कैसे, आप कहोगे कि अच्छा x का वैल्यू -4 और ये पहले से +4 है, देखो प्लस माइनस कट के क्या हो गया, 0। अभी बोले थे ना कि डायरेक्ट इसका प्लेस पे डायरेक्ट क्या रख दो, 0 रख दो और इक्वेशन को ये सॉल्व कर दो। देखो जरा 6x इक्वल टू माइनस का 4 है, उधर जाएगा तो प्लस का 4 है, यहां से x निकालोगे तो 4/6, यानी इसका आधा 2 इसका आधा 3, यानी 2/3 आपका क्या है, आंसर है। अब आपके दिमाग में डाउट चल रहा होगा कि इतना सिंपल चीज एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आए चाहे नहीं, ये सब बेसिक चीजें आपको मैथमेटिक्स के क्लियर होना चाहिए ताकि आप बड़े चैप्टर के जो क्वेश्चन है उसका मीनिंग मतलब आंसर समझ सके, राइट। अब इसको आपको क्या करना है, कमेंट करना है, इसको बना करके कमेंट करिएगा। आ जाइएगा अगला क्वेश्चन, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। अगर मान लो अगर कोई आपसे पूछता है कि इस पोली का वैल्यू बताओ, तो आप क्या कहोगे, वेरिएबल का वैल्यू बता दो। वेरिएबल मींस क्या होता है, अगर x का वैल्यू आपको मालूम हो जाए कि 0 है कि 1 है कि 5 है कि 10 है कि 100 है, तो क्या आप इसका वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते, कर सकते हैं। तो कैसे, इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू क्या चीज, 1 पे। अब देखो जरा, यहां वेरिएबल x का वैल्यू बता रहा है कि भाई x का वैल्यू 1 ले लो और इसका मान बता दो। तो हम भी थोड़े ना कम है, हम कहेंगे कि ठीक है x का जगह पे 1 रख देंगे, तो x का वैल्यू 1 रखेंगे, माइनस का 4। अब 1 में से -4 चले जाएगा, माइनस का 3 क्या हो जाएगा, P1 ऑफ, ठीक है, राइट। अब देखिएगा जरा, अब आपको कहते हैं कि मान लो x इक्वल टू -10 ले लीजिए और इसका वैल्यू फाइंड आउट करिए, इसका वैल्यू फाइंड आउट करिएगा, ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करके बताइएगा। चाहे x ले लीजिए और प्लस का 1, इसका वैल्यू क्या करिएगा, आप कमेंट करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, राइट। हम इस क्वेश्चन को मान लेते हैं कि चलो भाई ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। x इक्वल टू -10 पे आपको फाइंड आउट करना है x स्क्वायर -10x प्लस 1, इसका वैल्यू आपको क्या करना है, कमेंट करना है, राइट। आ जाइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में सेम, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 7x का पावर 4। देखो भाई साहब वो घुसा गए हैं, 7x का पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस x एट क्या चीज, x इक्वल टू -2 पे। अब देखो जरा, यहां वेरिएबल का वैल्यू क्या, -2 दे दिए है, ऑलरेडी दे दिए है कि भाई -2x का वैल्यू यूज कर लो और इसका बता दो। तो हम कहते हैं कि चलो x इंटू एक्स स्क्वायर का जगह, x के जगह पे -2, इसका स्क्वायर प्लस 6 इंटू हेलो, ये क्या चीज है, 4 है बाबा, 4 है, ठीक है, 4 है, राइट। देखो जरा, ठीक है। अब माइनस का 2 और एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 2 एक्स का जगह पे, अब हमने वैल्यू पुट कर लिया, अब सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है। आप कहोगे कि अच्छा इतना का वैल्यू कितना होगा, 7 इंटू ये -2 का होल पावर 4 है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हो, आप कहते हो कि इतना लिखा हुआ है ना, इसका मतलब -2 को आपस में 4 बार क्या करना है, गुणा करना है। तो आप कहोगे कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 दूना क्या 4 इंटू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 दूना कितना 4, तो ये क्या हो गया, 16 हो गया। तो आप कहोगे कि 16 प्लस, अब देखो जरा -2 का स्क्वायर है ना, तो वो 4 हो जाएगा, और ये क्या चीज है, 6 है, प्लस माइनस माइनस, राइट। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो 16 सत्ते कितना होता है, 1200 प्लस 6 चौका कितना, 24 माइनस का 2। आप कहोगे कि 112 और 24 कितना होता है, 136 में से 2 चले जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 134, राइट। किसी को कोई डाउट, ये सिंपल तरीका है इस चीज को सॉल्व करने के लिए। अब आ जाइएगा जरा, सेम वैसा यहां पे भी बोला जा रहा है कि भाई आपको 5x है माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 कितना, x का वैल्यू बोला जा रहा है कि -1 पे बता दीजिए। सिंपल है, सिंपल तरीका, x का वैल्यू रखेंगे, जल्दी से x का वैल्यू रखेंगे
4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस का 3। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। अब देखो जरा, यहाँ पे 5 और -1 में गुणा करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, और 5 एकम कितना, 5, -5। देखो जरा, अब यहाँ पे -4 और -1 का स्क्वायर, देखो जरा, -1 का स्क्वायर बोले तो क्या हो जाएगा, 1 होगा। लेकिन आप पूछोगे कैसे, तो इतना अगर बेसिक में घबरा रहे हो ना तो थोड़ा ध्यान दे दो अब मैथ्स पे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा गुणा में, और 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो -1 का स्क्वायर कितना, -1 का होल पावर 2 है, तो कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। आप कहोगे कि अच्छा, माइनस का 5 और माइनस प्लस अगेन माइनस, 4 एकम 4 और प्लस का क्या 3। आप कहोगे कि माइनस का 4 और माइनस का 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 9 और प्लस का 3। अब कितना हो जाएगा, -9 गो कर्जा में से 3 गो अगर भर दिया तो कितना बचेगा, अभी -6 रुपया का कर्ज है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करिएगा। 5x स्क्वायर -7x प्लस का 2, x इक्वल टू क्या यूज करना है, x इक्वल टू 2 ले लीजिएगा। इसको कमेंट करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा। मजेदार, आ जाइए, इसको आ जाइए, इसको आ जाइए, बन जाएगा कि नहीं। यहां पे देखो जरा क्या बोला जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का क्या 4, x इक्वल टू क्या ले रहा है, -3। x का जगह पे क्या रखना है, -3 रखना है। आ जाइए, -3 रख दिए, इसका होल स्क्वायर प्लस 15 इंटू माइनस का क्या चीज, माइनस का क्या चीज 3, ठीक है, प्लस माइनस का क्या चीज 4 हो गया। अब -3 का होल पावर है 2, तो इसका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये क्या है, प्लस माइनस क्या चीज, -15 तिया कितना, 45 माइनस का 4। अब यहां पे देखिए 9 में से क्या जाएगा, 45 माइनस का 4 कितना हो जाएगा, 49। आप कहोगे कि अच्छा 49 में से 9 चले जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 40 आपका क्या है, आंसर है। क्लियर, ऐसे आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन बना देते हैं, देखिएगा जरा, यहां पे बोला जा रहा है कि 3y, यहां पे बोला जा रहा है, यहां पे बोला जा रहा है 3y प्लस का 8 माइनस 2y। देखो जरा, अब यहां पे वेरिएबल क्या यूज किया गया है, y इक्वल टू -3 दिया हुआ। वेरिएबल का नाम क्या है, y। तो हम कहां डरने वाले हैं, हम y का वैल्यू -3 रखेंगे, प्लस का 8 माइनस 2 इंटू क्या चीज, माइनस का 3 होल पावर 2। आप कहोगे कि अच्छा माइनस का माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, अरे यहां पे कुछ भी नहीं है तो प्लस माइनस माइनस, 3 3 का क्या 9 प्लस 8 माइनस, यहां पे देखो -3 का होल पावर 2 है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा इंटू 2 ये वाला है। आप कहोगे कि अच्छा माइनस का 9 प्लस का 8 माइनस 2 9 कितना हो जाएगा, 18। तो आप कहोगे कि अच्छा प्लस का 8 में से माइनस का 9 और माइनस का 18 कितना हो जाएगा, 9 3 कितना हो जाएगा, -27। अब देखो जरा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में कितना आएगा, अरे -27 में से प्लस के 8 चले जाएगा तो 19 आपका क्या है, आंसर बचेगा। ठीक है, आ जाइए, इसको आ जाइए। अब ये सेम क्वेश्चन आपको करना है, क्या चीज, सेम क्वेश्चन आपको करना है 2y²। अच्छा ठीक है, यहां पे y है, यहां पे y है, देखिएगा जरा, यहां पे y है 3y + 1, y का वैल्यू कितना लेना है, -3 लेना है। इसको देख लीजिएगा, कमेंट करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि x³ + 3x² + 5x + 2। अब देखो जरा, यहां पे x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -1। x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -1 रखते हैं, वैल्यू रखेंगे -1 का क्यू, -1 का होल पावर कितना है, q है, प्लस का 3 इंटू -1 का क्या चीज, सही है। अब देखिए, अब माइनस का क्यू, यहां पे कोई दिक्कत, माइनस का देखो जरा, इसको लिखने का तरीका क्या है, -1 इंटू -1 इंटू -1। ठीक है, मतलब -1 को 3 बार आपस में गुणा। तो आप कहोगे कि माइनस प्लस
अब प्लस माइनस क्या चीज, माइनस, एक एकम एक एकम एक, -1 इसका वैल्यू होगा। मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया, -1 प्लस 3 और -1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 होगा, और 3 1 में गुणा करेंगे 3 होगा, प्लस 5 और 1 में गुणा करेंगे तो 5 होगा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस का 5 प्लस का 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आप कहेंगे कि अच्छा प्लस का 3 प्लस का 2 क्या चीज, प्लस का 5, अब माइनस का 5 माइनस का 1, माइनस का कितना हो जाएगा 6, अरे इसको घटा के आंसर -1 आएगा। -6 रुपए में से प्लस का 5 रुपया उड़ गया